मंत्री अमित शाह ने कहा, आज अमूल का ब्रांड विश्व स्तर पर नंबर 1 पर है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन किसानों के लिए भी फायदेमंद है जो लेह लद्दाख में खुबानी, हिमाचल प्रदेश में सेब और मेघालय में अनानास उगाते हैं। मित्रों, सहकारिता मंत्रालय ने 3 नए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों की स्थापना की है। पहला संगठनों का ध्यान शुद्ध मिठास वाले बीजों के संरक्षण और प्रचार पर है, जो उच्च उपज देने वाले मिठास वाले बीजों का उत्पादन करेगा। दूसरा संगठन प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े उत्पादों पर केंद्रित है, जो हमारे ब्रांड इंडिया ऑर्गेनिक के तहत इन उत्पादों को बाजार में पेश करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को अच्छा लाभ मिले। इन पहलों के माध्यम से हम किसानों की आय को बढ़ाने और उन्हें उचित समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। यह सहकारी संगठनों का विकास न केवल किसानों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारी यह योजना किसानों को सशक्त बनाकर उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत दिलाने में मदद करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आज हमारी ब्रांड पूरे विश्व में, अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में, आप जोर से ताली बजाना, 1 नंबर पर स्थान अमूल की ब्रांड। और एक कोऑपरेटिव की ब्रांड पूरे विश्व में 1 नंबर की पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लद्दाख के एप्रिकॉट के किसानों को, हिमाचल के सेब के किसानों को और मेघालय के अनानास के किसानों को भी आज यहां से फायदा दिया गया है। मित्रों, कोऑपरेटिव मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने 3 नई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बनाई है, जो एक शुद्ध मीठे बीज का संरक्षण और संवर्धन करेंगी, ज्यादा उत्पाद देने वाले मीठे बीजों का निर्माण करेगी। दूसरी, हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से हुए उत्पाद हुए प्रोडक्ट, उसको हमारे ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड के साथ विश्व के बाजार में हम पहुंचाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाए। और तीसरा, एक एक्सपोर्ट की भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है, जो विश्व के बाजार में हमारी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी और उसका मुनाफा भी अमूल की तर्ज पर ही किसान के पास पहुंचेगा। ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव तब आता है जब नेतृत्व के मन में किसान की चिंता होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको कई सारे डायमेंशन से आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे पशु चारा हो, चाहे बीज हो पशु चारा का, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे गोबर से धन उत्पन्न करना हो। हर क्षेत्र में मोदी जी ने योजनाएं बनाई और हम आगे बढ़े हैं। हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में लगभग 22 राज्य संघ बन चुके हैं, 231 जिला संघ बने हैं और 28 विपणन डेयरियां बनी हैं और 21 दूध उत्पादक कंपनियां काम करी। कोऑपरेटिव का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे गुजरात में कहावत है, एक बाजू गाम अनेक बाजू राम। इसका मतलब एक और पूरा गांव और एक व्यक्ति, एक और अब तक 75 साल का काम और अब मोदी जी के आने वाले 5 साल का काम, इसकी तुलना होगी। हम नई 2 लाख कोऑपरेटिव बनाने जा रहे हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएगा।